जैसा कि आप 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें आप पार्ट 4 देख रहे हैं समतल गति का। ये लेसन 4 है आपका। इसमें हम सदिशों के सवाल को हल करेंगे, यानी सदिश संबंधित सवाल को हम देखेंगे। जैसा कि आपका पहला ही सवाल हम आपको दे रहे हैं, ये एक वस्तु का प्रारंभिक स्थिति सदिश r बराबर I-2j मीटर है तथा 2 सेकंड बाद लिखना होगा आपको। 2 सेकंड बाद, ये आपको 2 सेकंड बाद लिखा है। 2 सेकंड बाद उसकी स्थिति सदिश r2 हो जाती है, वो भी दिख रही होगी आपको, ये r2। कण का विस्थापन सदिश और उसकी चाल बतानी है। विस्थापन सदिश जो बतानी है आपको, तो विस्थापन सदिश में बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। विस्थापन सदिश अगर आपको निकालना रहता है, याद रखा जाता है कि अंतिम सदिश में से प्रारंभिक सदिश को घटा देते हैं। एकदम एक शब्द में समझा जाता है। तो इसके लिए जो R1 का मान है वो आपका I-2j है, यानी यहाँ आप लिखेंगे I-2j। ये यूनिट वेक्टर लगता है कैप, और अंतिम सदिश है आपका 4I-6j। इसी को हम घटा देते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो जो सामान्य से घटाने की जो प्रक्रिया है वो आप पूरा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सदिश हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 4I-6j माइनस I और प्लस 2j, ठीक है। कैप लगाइएगा आप लोग। कैप हम कितनी बार लगाएंगे, इसलिए आप कैप को लगाना नेसेसरी समझिए, ठीक है। तो यहाँ R सदिश जो हमारा आएगा उसमें देखिए 4I में से 1I घटेगा तो 3I आ जाएगा, और 6j में से 2j घटेगा तो -4j आ जाएगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ इसका, है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब बताना है इसकी चाल, है ना। तो चाल हम तब बताएंगे ना जब हम विस्थापन या दूरी बटे समय लिखेंगे, है ना। तो उसी सदिश की बतानी है चाल जो सदिश आपने निकाला है। यानी आपको दूरी इसकी निकाली है, तो आप इसकी दूरी के लिए क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, और समय के लिए तो आपके पास 2 सेकंड है ही है, तो आप इसको 2 सेकंड यहाँ लिख लेंगे। अब समझिए कि हम स्थिति सदिश में आपको जो ये आया है इसका मॉड कैसे निकालते हैं। तो हम बताए थे मॉड निकालने का तरीका कि आई का गुणांक का वर्ग कर लीजिए और यहाँ पे जे के गुणांक का वर्ग कर लीजिए। तो हमारी चाल आ रही है, यहाँ ये हो जाएगा 9 + 16 बटे 2, है ना, यानी 25/2 रूट 25/2 यानी 5/2, यानी चाल आपकी निकल के आएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम इसी में का आपको दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि एक पिंड है 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर चल रहा है ना। एक पिंड है जो क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। व्यास है ना। व्यास का मतलब क्या होता है, 2r त्रिज्या के बराबर मीटर। तो r कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1 मीटर, ठीक है। और 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, गति कर रहा है। अब देखिए, अब आपको कंडीशन वो बना रहा है, यानी सवाल जो पूछ रहा है वो आपका है आधे चक्कर में लगाने में पिंड द्वारा चली गई दूरी। आधे चक्र, देखिए यहाँ आप चल रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और आधा चक्र होगा ठीक किसके सामने, है ना, यहाँ B स्थिति होगी। तो आधे चक्कर में आपको पूछा है चली गई दूरी, है ना। तो आधे चक्र में आपको क्या देना है, दूरी देनी है, चली गई दूरी।
तो देखिए आधे चक्र का आधा वृत्त, और इसकी त्रिज्या कितनी आई है आपकी 1 मीटर आई है ना। तो आधे चक्र में जो दूरी होगी वो होगी परिधि की आधी, और परिधि क्या होता है 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। पाई का मान होता है 3.14 और r है 1, r1 हम आपको दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3.14 मीटर। ये चली हुई दूरी हो गई। अब आपको पूछा है कि पिंड के विस्थापन में क्या अंतर आएगा, विस्थापन में अंतर क्या आएगा। तो पिंड का विस्थापन क्या होगा आपका, यही होगा, ये विस्थापन यानी व्यास। तो पिंड के आधे चक्र में, पिंड का आधे चक्र में विस्थापन आपका हो जाएगा 2r यानी व्यास, और व्यास आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि कितना है 2 मीटर। ये आंसर हो गया। अब जो अगला सवाल है वो आपके लिए स्पेशल है, अगला जो क्वेश्चन इसमें डाला है वो स्पेशल है। इसने कहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मान लीजिए ये जब यहाँ से ऐसे मुंह करके चलेगा, ऐसे रन करेगा, जब यहाँ आएगा वो तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी। देखिए ये आप भी वेग से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, यहाँ आएगा तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, वेग है ना, तो इसकी दिशात्मक हल करेंगे। तो अब जो हम आधे चक्र में वेग परिवर्तन बोल रहा है ना, तो करेंगे क्या कि हम v2 में से v1 को घटाएंगे। याद रखिएगा v2 में से किसको घटाएंगे, v1 को। v हमारा 20 मीटर पर सेकंड ही है, चल तो रहा है एक समान चाल से ही, और ये माइनस लगा, लेकिन यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का कोण 180 अंश आ रहा है। ये देखिए ये सीधा इधर है और ये इधर है, यानी यहाँ पे खींचेंगे तो 180 अंश का, तो ये हो जाएगा -20, है ना। तो सब मिला के हो जाएगा 20 + 20 यानी 40 मीटर इसका क्या हो जाएगा पर सेकंड विस्थापन हो जाएगा, परिवर्तन। क्लियर हो गया, ये आपका विस्थापन परिवर्तन हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल लिखा है कि यदि वेक्टर ए, लिखा है ना वेक्टर ए i + 2j, ठीक है, और बी वेक्टर 2i - j - k, और आपका सी वेक्टर आपका आया i - 3j - 2k हो, तो ए बी सी का मापांक, यानी इन तीनों को जोड़ना है, ए बी सी का मापांक बताना है। तो पहले आप जोड़ेंगे, और जोड़ के क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। तो पहले जोड़िए, तो जोड़ने में आप i + 2j जोड़ दिए प्लस 2i - j k, और फिर आपका जोड़ेगा i 3ij और -2k। अब जोड़ेंगे तो देखिए i 2i हो गया, सिंपल, जैसे x जोड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ 2j है, यहाँ -j है, तो ये घट जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो ये बच जाएगा, और ये दोनों माइनस माइनस है तो -3k। ये आपका परिणामी आ गया। लेकिन परिणामी का उसने क्या मांगा है, मापांक मांगा है। देखिए यहाँ पे ABC का मापांक, तो ABC का जो मापांक हम निकालते हैं, तो जैसे हम ऐसे दिखाएंगे ABC का मापांक को, यही मापांक है ABC को, इसी तरह दिखाते हैं। और इसमें क्या होता है कि i और j के गुणांकों का वर्गमूल निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हो गया। अब इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा और 9 मिलेगा। 9 4 13 1 14, यानी इसका मापांक कितना होगा 14 यूनिट। जब मात्रक नहीं होता तो हम यूनिट लगाते हैं। फिर इसी में बोला है कि इसकी कोज्या निकालिए। देखिए कोज्या के लिए हम लोग अलग नहीं जाएंगे, ये आपका तीसरा सवाल था। यही देखते हैं कोज्या, मापांक कोज्या। तो कोज्या निकालने में मान लीजिए आप cos अल्फा लेते हैं,
यानी एक्स एक्सिस की कोज्या, तो हम यहाँ लिखेंगे ax बटे में y। अब जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है ये वेक्टर, इसमें x ये है, ठीक है। और जो हमने मॉड निकाल दिया है, परिणामी जो हमने निकाला है, ये परिणामी अगर हम मान लेते हैं r को, ठीक है, ये r मानते हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि rx बटे में r, ठीक है। तो rx आपका क्या है, ये rx है आपका 2, यहाँ दिख रहा है, तो ये 2 बटे हो जाएगा √14, ये हो गया एक कोज्या। और cos बीटा ले लेंगे तो अब ry बटे r, तो ry आपका है -1, तो -1 बटे √14, ये दूसरी कोज्या हो गई। और cos गामा ले लेंगे यदि, तो rz बटे में r, और z -3 है, तो ये देखिए -3, और ये हो जाएगा आपका √14, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर हुआ था। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत ही अजीब सवाल में से माना जाता है इसको। अजीब इसलिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में बौद्धिक सवाल ज़्यादा पूछा जाता है और लोग डरते भी इसी हिसाब से हैं, इसी हिसाब से डरते भी हैं लोग कि कठिन सवाल है, जबकि कठिन सवाल होता नहीं है। ये लिखा है 3 घोड़े हैं और 100 मीटर की त्रिज्या वाली बर्फीली वो सतह पर स्केटिंग करते हैं या चलते हैं, दौड़ते हैं। तो ये देखिए आपका चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर बोला है कि वे सतह के किनारे P से शुरू करते हैं, यहाँ P से शुरू करते हैं और P के व्यावसायिक विपरीत बिंदु पर जाते हैं, यानी ये व्यास के थ्रू जाते हैं, यानी ठीक व्यास के उस साइड जाते हैं। और लेकिन वो अलग अलग मार्ग चुनते हैं, जैसे ये मार्ग चुना C ने, ये मार्ग चुना आपका B ने, और ये मार्ग चुना A ने। तो बोला है कि प्रत्येक घोड़े का विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है, और चित्र में किस घोड़े का वास्तव में स्केटिंग किए गए पथ की लंबाई बराबर है। तो ध्यान से सुनिए, एक चीज जान लीजिए कि विस्थापन में इससे मतलब नहीं होता कि कौन किससे जा रहा है, उसमें इससे मतलब होता है कि किसने कहां से कहां तक न्यूनतम दूरी तय की, यानी ये दूरी तय हो रही है आपकी, और ये क्या है, ये आपका व्यास है, यानी 2r है, और r का मान उसने कितना दिया 100, तो आप कर देंगे 2 गुणे 100, यानी 200 मीटर का विस्थापन होगा, ठीक है। 200 मीटर सबका विस्थापन होगा, चाहे वो तीनों घोड़ों का विस्थापन आपका कैसा होगा, 200 मीटर ही होगा, क्योंकि चाहे जैसे गए हों, लेकिन वो गए तो है न्यूनतम दूरी व्यास के बराबर। दूसरी बात कि इसमें जो B घोड़ा है वो अपना स्केटिंग पथ की लंबाई बराबर की है, यानी B घोड़े का आपका क्या हुआ है, पथ लंबाई बराबर है, यानी कम से कम समय में ये पहुंच गया होगा। एक सवाल ये है आपका कि 2 बल A और B, जैसे ये 2 बल A और B हैं, है ना, तो अगर हम F1 कह रहे हैं इस बल को, तो A + B कहेंगे, और अगर हम F2 कह रहे हैं तो इसे A - B कहेंगे। परिणामी मान लीजिए F है, 2 बलों का परिणामी F है, तो ये √A² + B² है, समझ में आ गया। अब कितना कोण बनेगा, देखिए परिणामी का एक ही मतलब होता है कि हम 2 वेक्टरों को जोड़ रहे हैं, है ना। परिणामी का सीधा मतलब क्या होता है, 2 वेक्टरों को हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने में हम वेक्टरों को जो जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम एक सूत्र तो जानते ही हैं कि A² B² 2AB cos θ। क्लियर हो गया इतना। यहाँ पे F का फार्मूला बनाए, जैसे F1 F2 हमने माना है, तो F हो जाएगा यहाँ पे F1² F2² और 2F1 F2 cos θ हो गया। अब देखिए यहाँ पे F को कह रहा है वो कि √A² + B² है, ठीक है, और F को कह रहा है, ये जो F लिखा हुआ है वो A + B का होल स्क्वायर है, और ये दूसरा वाला F2 है, यहाँ दिख रहा है A -
यहाँ पे b जो आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे f1 फिर है 2a प्लस बी है f1 का मान, ये मान a माइनस बी है और कॉस थीटा है। वर्ग अगर हम कर देते हैं तो ये हटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आया। यहाँ पे क्या होगा, खुल जाएगा ये। अगर हम ये रूट तो हट ही गया, अब a इसका स्क्वायर कर दें हम यदि, तो आएगा मेरा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक हो गया। इसको जब तोड़ देंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम अगर हल कर देते हैं 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा। तो देखिए ये दोनों कट गया, ठीक है। एक आपका ये भी कट गया, देख लीजिए कटा ना। अब आपके पास बचा है यहाँ पे 0 और यहाँ बचा है a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बचा है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब देखिए इसको इस साइड कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस, या कॉमन ले लीजिए, क्या करना है, कॉमन भी हो सकता है। तो a स्क्वायर कॉमन क्या करेंगे, ऐसे करिए, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस कर दे रहे हैं हम यहीं पे, यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1। दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, सॉरी नहीं कटेंगे तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे थीटा करके। थीटा बराबर कॉस इनवर्स a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। धन्यवाद। लाइट चली गई थी भाई आपकी। एक और सवाल है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो देख लीजिए, ये भी कंप्लीट ही हो जाए। इसमें लिखा है कि 2 बल चित्र अनुसार लगे हैं, दिख रहा होगा बल, और 2 इसमें देख लीजिए, और उसका परिणामी कितना होगा। 2 बल लगे ना, देखिए, तो F1 F है और F2 F है, और कितने अंश के कोण पे लगे हैं, 60 अंश पे। तो परिणामी निकालना तो आसान है। परिणामी क्या हो जाएगा, अभी लगाए थे F बराबर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, लिख लीजिए। अब इसके मान रख दीजिए, केवल मान, केवल अगर आप मान रख रहे हैं तो यहाँ F स्क्वायर F2 F स्क्वायर 2FF कॉस थीटा, ये आपको परिणामी निकालना ही है ना। परिणामी को थोड़ा दूसरा दे दें क्या, चलिए F डैश लगा लेते हैं, ये सूत्र था और ये हल कर रहे हैं, तो ये रूट में है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2F स्क्वायर कॉस थीटा, यानी F डैश बराबर 2F स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया ना, रूट में है, ठीक है। तो अब हम 60 अंश रख ले रहे हैं, तो यहाँ F बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये आपका 2 अंदर रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो 1 प्लस यहाँ कितना होगा, √3/2 cos 60 है, सॉरी cos 60 का मान होता है 1/2, लिख दिए हम अलग से, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा F डैश बराबर F, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा √2/3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी लास्ट आंसर जो आएगा F डैश का वो F√3 आएगा आंसर। आपके 8 सवाल हमने दिए हैं आपको, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बार बार समझने की कोशिश करिए। कोई सवाल बताया जाता है इंटर लेवल पे, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। धन्यवाद।